राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बहू भी किसी की बेटी होती है। दहेज के कारण ससुराल में बहुओं के साथ कितना गलत व्यवहार किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। रिया की शादी आज विशाल के साथ संपन्न हो गई थी। रिया अपने पति विशाल के साथ मायके से विदा होकर ससुराल में आ गई थी। रिया सुहाग सेज पर बैठी हुई अपने पति विशाल का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बजे उसकी छोटी ननंद पूजा ने उसे इस कमरे में लाकर बिठाया था। उसके चेहरे का मेकअप थोड़ा दुरुस्त करते हुए बड़े प्यार से कह रही थी, आज तो भाई आपके दीवाने होकर रह जाएंगे। और रिया ने उसे प्यार भरी नजरों से देखकर बहुत ही धीमे से कहा था, हट। ओए होए, पूजा कहने लगी, तुम तो मुझसे शर्मा रही हो। उसकी बात पर रिया मुस्कुरा दी थी। दरअसल रिया और पूजा दोनों कॉलेज में साथ पढ़ती थीं, बीएससी के पहले साल में, और आज दोनों एक दूसरे की ननंद भाभी बन गई थीं। दोनों बातें कर ही रही थीं कि पूजा को उसकी माँ ने आवाज दी और वो थोड़ी देर में आती हूँ भाभी बोलकर चली गई। पूजा के जाने के बाद रिया अपने कमरे में देखने लगी। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, बहुत कुछ सारे दहेज के सामान भरे हुए थे। उसके दोनों भाई और पापा जान छिड़कते थे रिया पर। रिया हर चीज रिया को बढ़िया से बढ़िया खरीद कर लाए थे। रिया के दहेज के लिए दोनों भाभियों की तो वह बहुत ही प्यारी ननंद थी। उन दोनों ने ही रिया के ससुराल वालों के लिए कपड़े और गहनों की खरीदारी की थी। रिया की माँ तो रिया की शादी के नाम से बिल्कुल ही जो घबरा गई थी। सबको याद कर कर के रिया की आंखें भर आई थी। उसने खुद को जो झटका दिया कि मैं भी न कौन सी मीलों दूर हूँ, थोड़ी दूर मेरी ससुराल है, पापा का घर भी इसी तो शहर में है। विशाल को भी जो जब कहूंगी वो मुझे लेकर चल देंगे। आखिर विशाल मुझे कितना पसंद करते हैं, वो तो मुझे मना करने से रहे। छोटी छोटी बातों के लिए हर बात वो मेरी मानते हैं। और विशाल का ख्याल आते ही रिया के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। उसकी आंखें खुद ब खुद दरवाजे पर चली गईं।